नमस्कार मित्रों, 14 फरवरी 2024 को वसंत पंचमी है। वसंत पंचमी पर माँ सरस्वती जी का प्रकट दिवस होता है और इस दिन यदि कोई नया काम शुरू किया जाए और पूजा की जाए तो बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो वसंत पंचमी पर माँ सरस्वती जी की पूजा सभी को अवश्य करनी चाहिए, चाहे वे विद्यार्थी हैं, चाहे गृहस्थ हैं या बिजनेसमैन हैं। तो सरल विधि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों। एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए सबसे पहले। उसके बाद थोड़े से फूल आप यहाँ पर रखकर और सरस्वती माता की यहाँ पर मूर्ति या फोटो आप रख लीजिए। तो यहाँ पर मैं सरस्वती माता की मूर्ति ले रही हूँ, आप चाहें तो फोटो भी ले सकते हैं। उसके बाद थोड़े से फूल और रखकर हम यहाँ पर गणेश जी महाराज को भी विराजमान कर लेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा की जाए तो उसमें गणेश जी को आपको अवश्य ही विराजमान करना चाहिए। उसके बाद मित्रों, आप एक जल का लोटा ले लीजिए और फूल लेकर यहाँ पर हम सभी जगह शुद्धिकरण कर लेंगे। चाहे तो आप जल से मूर्ति को स्नान भी करा सकते हैं, लेकिन ये मेरी मिट्टी की मूर्ति है तो ख़राब होने का डर है, इसीलिए मैं यहाँ पर जल के छींटे लगाकर ही शुद्धिकरण कर लूँगी। उसके बाद मित्रों, आपको धूप दीप प्रज्वलित करनी है तो एक प्लेट ले लीजिए। यहाँ पर हम एक प्लेट रख लेंगे और उसी के अंदर हम अपना दीपक जला लेंगे। तो ये दीपक भी हमने यहाँ पर प्रज्वलित कर लिया है। उसके बाद एक जल का लोटा आप अवश्य ही भर लें, शुद्ध जल का। इसके कंठ पर हमने मोली बांध ली है, चाहे तो आप सात्विक भी बना लीजिए। और जल के लोटे के अंदर भी हम थोड़े से अक्षत और फूल हम डाल लेंगे। तो यहाँ पर थोड़े से अक्षत और फूल हमने जल के लोटे में डाल लिए हैं। उसके बाद मित्रों, हमने पीला चंदन लेना है। पीले चंदन से सबसे पहले हमने गणेश जी महाराज को तिलक करना है, अपनी सरस्वती माता को तिलक करना है, अपने जल के लोटे को तिलक करना है और अपने दीपक को तिलक करना है। उसके बाद हमने एक रोली का तिलक लेना है। रोली के तिलक से गणेश जी महाराज को रोली अर्पित करें, सरस्वती माता को अपने लोटे को रोली अर्पित करें और अपनी दीपक और अपने आप को भी रोली अर्पित कर दें, लगा लें। और अगर आपकी पूजा में आपके बच्चे बैठे हैं तो आप उन्हें भी अवश्य ही तिलक करें। उसके बाद मित्रों, हमने अक्षत लेने हैं। थोड़े से अक्षत हम गणेश जी महाराज को, सरस्वती माता को जल के लोटे में और अपने दीपक में रख लेंगे। उसके बाद मित्रों, आपको फूल और मोर पंख लेना है। तो यहाँ पर हमने एक मोर पंख ले लिया है। मोर पंख हम माँ को अवश्य ही चढ़ाएंगे। उसके बाद मित्रों, एक मोर पंख आप ले लीजिए और अपनी पूजा में मोर पंख आप अवश्य ही रखें। तो यहाँ पर एक मोर पंख हमने माँ के पास ही रख दिया है। और जो भी आपको पीले और सफ़ेद फूल मिल जाते हैं, माँ के चरणों में फूल रख देंगे हम और अपने गणेश जी महाराज को फूल अर्पित कर देंगे। थोड़े से फूल हमने अपने जल के लोटे में तो पहले ही डाल दिए थे, थोड़े से फूल हम अपने दीपक को भी चढ़ा देंगे। उसके बाद मित्रों, हमें जो भी पुस्तक पढ़ते हैं वो पुस्तक भी हमने रखनी है। तो मैं माघ का महीना चल रहा है तो माघ महात्म हर रोज़ पढ़ रही हूँ, तो यही पुस्तक हम पूजा में रख रहे हैं। चाहे तो आप अपने बच्चों की पुस्तक भी रख सकते हैं। उसके बाद हम अपनी पुस्तक पर भी दोनों प्रकार के तिलक कर देंगे, थोड़े से अक्षत और फूल हम पुस्तक पर चढ़ा देंगे। और इसी तरह से मित्रों, अपनी जो भी पुस्तक हैं उनकी भी आपको इस दिन अवश्य ही पूजा करनी चाहिए। उसके बाद मित्रों, हमें भोग लगाना है, या आप ड्राई फ्रूट का, पंच मेवे का, लौंग और इलायची का भोग आप अवश्य ही माता रानी को इस दिन अर्पित करें। उसके बाद मित्रों, जो भी सीज़न के फल फूल मिल जाते हैं आपको, वो भी आप भोग में अवश्य ही चढ़ा दीजिए। उसके बाद मित्रों, हमने माता रानी को बेर भी अर्पित कर दिए हैं, क्योंकि बेर माँ को अत्यंत प्रिय हैं। आज के दिन बेर आप अवश्य ही अर्पित करें। उसके बाद आप भोग में कोई भी पीली मिठाई ले लीजिए, या फिर पीले रंग के चावल भी बना सकते हैं। यदि चावल बनाने का समय नहीं है तो आप ये जो पीले रंग के बूंदी के लड्डू आते हैं वो ले लीजिए। एक बूंदी का लड्डू यहाँ पर हम गणेश जी महाराज को भोग स्वरूप अर्पित कर रहे हैं और एक लड्डू मैं यहाँ पर सरस्वती माता को भोग स्वरूप चढ़ाकर यहाँ पर अर्पित कर रही हूँ। तो इस तरह से मित्रों, आप पीले रंग की मिठाई या पीले रंग के चावल माता रानी को इस दिन अर्पित कर दीजिए। यदि पीले रंग के चावल मीठे बनाने का आपके पास समय नहीं है तो आप रेडीमेड पीले रंग की कोई भी मिठाई लेकर माँ को यहाँ पर भोग स्वरूप चढ़ा सकते हैं।
भाव होना चाहिए आपका। आप कोई भी मिठाई चढ़ा दीजिए, उसके बाद हाथ जोड़ दीजिए, या कथा पढ़ना चाहते हैं तो यहीं पर बैठकर सज्जे हाथ में आप थोड़े से अक्षत और फूल लेकर यहाँ पर सरस्वती माता की कहानी कह लीजिए। कहानी कहने के बाद जो ये आपने हाथ में फूल लिए हुए थे, इन फूलों को आपको जल के लोटे में डाल देने हैं और इस जल को आप सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। उसके बाद इसी दीपक से, चाहे आप दूसरा दीपक ले लीजिए, यहाँ पर माता रानी की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। गणेश जी महाराज की, सरस्वती माता की आरती करने के बाद यहीं पर आप दीपक को रख दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, अपनी मनोकामना बोलें, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए सरस्वती माता से। हे माँ, हमें ज्ञान दें, बुद्धि दें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। इस तरह से मित्रों, आप सरस्वती माता की सरल पूजा आप आसानी से ही घर पर कर सकते हैं। आशा है आपको यह पूजा विधि अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। जय सरस्वती माता दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।